हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि हमारा पहले जो चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी का ये टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले मैंने आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड की थी वो थी रे डायग्राम्स पे। रे डायग्राम्स पे जो हमारी वीडियो है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे आप प्लीज़ देखिए, आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहला हम केस लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे जब आप ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। इसमें हमारे टोटल 6 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस है एट इन्फिनिटी पे जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरा बियॉन्ड सी पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, एट सी पे रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। अब हम देखते हैं कि इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ कहाँ पर होगा। तो जो पहला केस हमारा है उस पर हमने जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ली है वो कहाँ पे ली है, देखिए यहाँ पे एट इन्फिनिटी पे हम पोजीशन ले रहे हैं। अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा वो आप देखिए, एट फोकस यहाँ पे बता रहा है इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए हमने 4 तरह की रेस दिखी थी, एक जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है, ठीक है, तो इसके पैरेलल होगी एक तो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जब हमने दूसरी रे ली थी फोकस से जाएगी, रेज जो है फोकस से जाएंगी, इस फोकस से जाएंगी रेज और पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी। दूसरा केस था हमारे तीसरा केस हमारे पास था कि जब रे जो है वो सेंटर से जाएंगी और सेंटर से ही पास होगी वापस से रिफ्लेक्ट होके। चौथा हमारा जो केस था वो था कि जब जो रेज है वो पोल, ये जो पोल आपको पॉइंट दिख रहा है, पी पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये इससे जाएंगी, एक पर्टिकुलर एंगल पे आएंगी और एक पर्टिकुलर एंगल पे कन्वर्ट रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं हमारा ये वाला केस जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन फोकस पे कैसे होगा। तो देखिए ए बी, ये ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये रहा ए बी, एक ऑब्जेक्ट हमारे को दिख रहा है, इससे हम रेज ले रहे हैं। पहला जो केस था हमारा रे डायग्राम का कि जब पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रेज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये हमारी रेज आ रही है, ये वाली कौन सी रेज हमारी, ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज मीट करेंगी ना, वही पॉइंट हमारा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा, उसी से डिसाइड होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाली रे इंसिडेंट रे फर्स्ट ये रही, ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे ये वाली है हमारी, दोनों मिल, देखिए दोनों यहाँ पर मिरर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये दोनों इंसिडेंट है। अब रिफ्लेक्शन कब होगा, जब मिरर पे ये फॉल होगी, तो ये हमारी इस पॉइंट, इन दो पॉइंट पे एम और एन पे क्या हो गई, एम और एन पर फॉल हुई मिरर पे। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये वाली जो रे आपको दिख रही है, ये वाली रे जो आपको दिख रही है, ये है फर्स्ट रिफ्लेक्शन रे, देखिए रिफ्लेक्टेड रे जो कि यहां से आई, और ये हमारी जो दूसरी रे दिख रही है आपको, ये है हमारी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे आपको मीट करती हुई नजर आ रही है, किस पे आ रही है, देखिए एफ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये जो एफ हमारा पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट हो गया, जहां पे इमेज फॉर्म हुई रिफ्लेक्शन के बाद, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। ठीक है, सो ये पॉइंट जो एफ है ये क्या हो गया हमारा फोकस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, पहला हो गया कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज फॉर्मेशन हो गई फोकस पे। अब इसकी साइज क्या है, साइज देखिए इसकी बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज की, ये जो हमारी पॉइंट साइज की इमेज है। ठीक है, तो हमारी साइज ऑफ इमेज कितनी हो गई, पॉइंट साइज। ठीक है, लास्ट हमारा जो था वो है कि नेचर क्या है इमेज का, तो नेचर हमारा यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, देखिए इसमें हमने देखा था कि जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है, तो हमारी जो इमेज आई वो कहाँ पर आई, एट फोकस पे आई। साइज क्या थी उसकी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, एंड नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम हमारे सेकंड केस पे चलते हैं, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज याद रखें ना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते आएंगे, वैसे वैसे इमेज जो है दूर देती जाएंगी। देखो अभी जो हमारी इमेज बनी थी वो फोकस पे बनी थी,
इसके पहले वाले केस में हमारी जो इमेज बनी थी वो किस पे बनी थी, वो हमारी फोकस पे बनी थी, ठीक है। और अब जो हमारी इमेज है वो फोकस से थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, आप देखना यहाँ पर कैसे देखना। अब हम देखना ए बी हमारा ये ऑब्जेक्ट हमने लिया बियॉन्ड सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई सी भी रेस कंसीडर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ है ए से पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे जा रही है, ये फर्स्ट हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई फर्स्ट। दूसरी इंसिडेंट रे कौन सी ले रहे हैं हम, देखो ये एक तो ये हो गई, दूसरी हमारी जा रही है ये वाली हो गई हमारी सेकंड इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये हमारी IR सेकंड और ये IR फर्स्ट, ठीक है ना, IR सेकंड। तो अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट होगा, इमेज की पोजीशन होगी। देखो ये हमारी रिफ्लेक्शन रे जा रही, इंसिडेंट रे जा रही है, ये हमारी रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट हुई। अब जो दूसरी हमारी थी वो जा रही, हमने कंसिडर किया था कि ये रे जा रही है सेंटर से। अब सेंटर से जो रे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है। तो देखो ये वापस से सेंटर से ही पास हो रही है, ये देखो ये जा रही है, ठीक है, और ये वापस से सेंटर की तरफ ही जा रही है। तो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा, पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन आ रहा है हमारा, ठीक है, दिख रहा है। सो और दूसरी चीज देखो कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सीधा था ए बी, अब उल्टा हो गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे पता चल गया कि हमारा जो इमेज की पोजीशन है, इमेज की जो नेचर है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या है, रियल इमेज है हमारी और इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि मिरर के इस साइड मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है ना दोस्तों। सो ये हमारा केस हो गया, दो रेज ले ली हमने, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, एक सेंटर से पास हो रही है जो, इसमें आप कोई सी भी ले सकते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, और फिर आप ये वाली जो दूसरी रेज ली है उसको आप फोकस से पास होने वाली ले सकते हैं। फिर उसमें क्या होगा, फोकस से पास होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी और मीट इसी पॉइंट पे करेंगी। कोई सी भी रेज ले सकते हैं आप, चारों केसेस में से कोई सी भी, उससे आपको इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली वहीं मिलेगा जहां पर होगा, ठीक है। अब अगले केस पे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है, एट सी, ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है, एट सी, और इमेज कहां पे बनेगी, फिर सी पे। देखो जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। देखो कैसे, ये हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा है, सी ए रहा, ठीक है। इस पे से हमने फर्स्ट रे ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट इंसिडेंट रे हमारी ये वाली आ गई, इंसिडेंट रे ये फर्स्ट हमारी आ गई, ठीक है। सेकेंड इंसिडेंट रे हमारी कौन सी आ गई, ले ली हमने, सेकेंड इंसिडेंट रे हमने ले ली फोकस से पास होने वाली, देखो ये फोकस से पास हो रही है। तो अब इस रे, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो ये जो अब हमारी फर्स्ट रे थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से जाएगी और फोकस से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारा ए डैश जो आपको यहाँ दिख रहा है, जहां पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना, ये इमेज की पोजीशन आएगी। तो देखो इमेज एग्जैक्टली सेंटर पे ही फॉर्म हो रही है, देखो इमेज की पोजीशन जो है हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे ही दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये बस इसमें जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर हो गया इमेज का, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं केस डी पर। जब हम इस इमेज ऑब्जेक्ट को किस पे रखेंगे, अब मैंने क्या कहा था कि आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जाइए और इमेज को अपने आप दूर फॉर्म होती जाएगी। तो अब हमने लिया था सी पे, अब सी और एफ के बीच में लिया है हम, सारी पॉसिबल कंडीशंस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखते हैं। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये रहा सी और एफ के बीच में, ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा एफ, इन दोनों के बीच में हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी आपको दिख रही होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये ए बी जो ऑब्जेक्ट हमारा है, अब देखो मैंने एक पहले वाली जो रे कंसीडर यहाँ पर हुई है, ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिख रही है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी दिख रही है। अब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, ये कहां से जाएगी, फोकस से, जो पैरेलल रहेगी वो फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी रे हम ले रहे हैं एट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो पास आउट हो रही है, ठीक है। दोनों रेज आपको अलग अलग लेनी है, कोई सी भी रेज आप कंसीडर कर सकते हो। सेंटर से पास हो रही है और सेंटर से ही जा रही है, देखो सेंटर से जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, और सेंटर से ही जा रही है इंसिडेंट होने मिरर पे।
ठीक है। तो अब जो ये दोनों रेज जहां पर मिलेंगी, वो जो पॉइंट हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट आएगा, ये हमारी इमेज की पोजीशन आ गई। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, पहले जो हमने केसेस लिए, ठीक है, इन केसेस में आप एक चीज देखो, इस केस में जो आपने बी केस था हमारा, उसमें हमारी सबसे पहले जो हमारा केस था फर्स्ट ए वाला, उसके अंदर पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म हुई थी। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट साइज की इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, पॉइंट साइज की, है ना। इसके बाद जो हमारा केस आया, उस केस में हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई। ठीक है, देखो ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये हमारी इमेज बनी थोड़ी सी बड़ी हुई। ठीक है ना, थोड़ी सी बड़ी, इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। इसके पहले हमारी बनी थी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये बनी हमारी डिमिनिश्ड। इसके बाद जो अब हमारी इमेज बनी वो कौन सी बनी, सी केस में सेम साइज की बनी। देखो सेंटर पे ऑब्जेक्ट की साइज, ये हमारी इमेज की साइज बनी सेम साइज। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इमेज की साइज बढ़ती जा रही है। और ठीक है, अब आप देखेंगे अगला केस क्या होगा, डी केस। ठीक है, उसके अंदर आप देखो कि इमेज की साइज जो है, यहाँ पर जो इमेज की साइज हमारी है वो ऑब्जेक्ट की साइज से भी बड़ी हो गई है ना। यहाँ पे एनलार्ज्ड बोलेंगे इसको हम, एनलार्ज्ड हो गई साइज, देखो दिख रही है आपको, जो कि बियॉन्ड सी बन रही है। लास्ट केस अब हम देखते हैं, लास्ट केस में क्या होगा, लास्ट केस सॉरी ई केस देखते हैं, फिफ्थ केस। इसमें क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम, पहले हमने सी एंड एफ के बीच में रखा था, अब हम रख रहे हैं यहाँ पे एफ के ऊपर, एट एफ। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है यहाँ पे, एट एफ। तो एफ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रेज लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जैसे मैं कंसीडर कर रहे हैं हम। दूसरी रे कौन सी लेंगे हम, ये हमारी जो दूसरी रे इंसिडेंट रे, ये सेंटर से जा रही है और सेंटर से ही वापस आ रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, इमेज की पोजीशन। अब देखो ये पैरेलल, ये वाली जो रे फर्स्ट रिफ्लेक्शन रे, ठीक है ना, इसको हम R1 बोल रहे हैं अगर। ठीक है, सेकंड वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम ले रहे हैं R2। देखो अब ये कहीं पे मीट नहीं कर रही, दोनों पैरेलल चल रही है। देखो आगे भी अगर हम देखेंगे तो ये पैरेलल ही चलती जाएंगी और ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पे हम रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेलल है, पता नहीं कहाँ मिलेगी, तो इंफिनिटी में हमारी इमेज बनेगी, और इंफिनिटी पे बनेगी। और ये देखो इमेज, ये जो रेज है वो कैसी जा रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है इससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो इमेज साइज हमारी जो बनेगी ना, वो क्या बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी हमारी, है ना, हाईली एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी हमारी, और एट इंफिनिटी पे पोजीशन आएगी। लास्ट केस अब हम देखते हैं, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है इन पांचों केसेस से। अब हम जो इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, हमारा होगा पी एंड एफ के बीच में, ये रहा हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ हमने ले लिया। अब आप देखो कि कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का। पहली रे हम ले रहे हैं, मान लो ये हमारी फर्स्ट रे है, जो कि वही सेंट जा रही है सेंटर से और वापस से सेंटर की तरफ ही आ रही है। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट, ये हमने इंसिडेंट रे ली और रिफ्लेक्टेड रे वापस इसी पाथ पे आई। ए बी ऑब्जेक्ट है, उससे जो सेकंड रे हमने ले ली, देखो लास्ट वाली जो हमने रे कंसीडर करी थी, रे डायग्राम पढ़ते वक्त, जो कि पोल से पास हो जाएगी और पोल से ही वापस एक पर्टिकुलर एंगल पे निकल जाएगी। और आप ये तो केस जानते ही हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ठीक है, कि आई हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है ना, तो सेम एंगल पे गई और सेम एंगल पे वापस से रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी R1, दिख रही है आपको R1, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हमारी R2, आपको लगता है कहीं मिलेंगी, देखो कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है ना, ये वाली रे R1 और R2 दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे ना, हम इनको बिहाइंड द मिरर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमने क्या है, देखो ये वाली एक्सटेंडेड रे हो गई, दूसरी एक्सटेंडेड ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलेंगे, वो पॉइंट हमारा ये ए डैश जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा ए डैश है, ये ए डैश से अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस तक लेकर आएंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। कहाँ पे बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी हमारी इस केस में। ठीक है, बिहाइंड द मिरर।
और आप देख रहे हो इससे पहले जितनी भी हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, सब जो है इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म हुई है। अगर आपको दिखा हो तो आपने, तो दोस्तों देखिए आप, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी तक हमने जितने भी देखी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस ली, सब पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बन रही है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ केस में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो बस आप थोड़ा याद रखिएगा कि जैसे, एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट वो पास लेते आएंगे वैसे वैसे इमेज दूर चली जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे इमेज की साइज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, ठीक है, फिर डिमिनिश्ड हुई, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज हुई, फिर हाईली एनलार्ज, और लास्ट केस थोड़ा अलग है बस। ठीक है ना, उसके अंदर क्या हुआ, वापस से एनलार्ज हो गई और बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का केस हमें क्या बताता है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ आपको दो ही केसेस मिल रहे हैं देखने को। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, और दूसरा केस है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे। ठीक है ना, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो हम देखते हैं पहला केस हम देखते हैं। पहले केस में हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे, ठीक है, एट इन्फिनिटी। अब हमने रेज यहाँ पे ली, सारी पैरेलल रेज कंसिडर की थी। देखो ये एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, ये क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई फर्स्ट, ये इंसिडेंट रे हो गई सेकंड। ठीक है ना, इंसिडेंट रे 1 और इंसिडेंट रे हमारी हो गई सेकंड। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों रेज अब क्या होगी, मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज कर दिया, फर्स्ट R1 और R2 को। ठीक है ना, ये R2 और ये वाली R1। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, सारी इमेजेस फॉर्मेशन जो होगी बिहाइंड द मिरर होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसे, देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों रेस तो कभी मिलेगी नहीं, R1 एंड R2, तो इनको हम क्या करेंगे, बिहाइंड द मिरर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जो हमने किया यहाँ पे, ये क्या रही दोनों रेस को। तो ये खां मीट हुई फोकस पे, जैसा कि कॉनकेव में देखा था, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगी। ठीक है ना, और इमेज साइज क्या हुई यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड हुई। ठीक है, लेकिन बिहाइंड द मिरर हुई। और जो इसका नेचर होगा दोनों केस में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। देखो वर्चुअल इमेज बन रही है ना, और इरेक्ट। ठीक है, दूसरा केस हमारा देखते हैं हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहां पर, ऑब्जेक्ट हमारा होगा इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पर भी होगा। ठीक है, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा, इस केस में इमेज फॉर्मेशन होगा हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए भी हो गया। ठीक है, हमने कहीं भी रख दिया इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में, तो हम पहली रे हम यहाँ पे ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो हमारी रे इंसिडेंट रे I1 हमारी आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी रे हम ले रहे हैं ये रही, ठीक है, पासिंग थ्रू दी सेंटर। ठीक है ना, I2 देखो सेंटर से पास हो रही है, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हुए देखें, ये रही, ये सेंटर से पास हो रही है, आपको दिख रहा होगा ये रहा सेंटर। ठीक है, सेंटर से पास होने वाली रे जो वापस से सेंटर से जाती है, तो ये हमारी R1 भी यही है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी R1 ये है, और R2 कौन सी है हमारे पास, ये R2। ठीक है ना, तो अब हम बिहाइंड द मिरर जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ मीट करेगी वो देखते हैं। पहली रिफ्लेक्शन R1 ये हमारी ये रही, इसको हमने रिफ्लेक्ट किया, एक्सटेंड किया, देखो ये यहाँ पर जाके मिली। ठीक है, दूसरी हमने AB, ठीक है, इसको जब हमने किया तो ये कहाँ पर आगे जाके इधर, लेकिन ये दोनों रेज जहां पर मीट करेंगी वही तो हमारी क्या होगी, सॉरी इसके पहले वाली जो आपने हमने रे ली, वो देखो आप R1, सॉरी ये R1 जो हमारी ये है R1 रे, ये वाली है। ठीक है ना, ये वाली है R1, ये वाली, ठीक है ना, जो बिहाइंड द मिरर ये वाली नहीं है गलत। सो और R2 कौन सी हमने एक्सटेंड किया, तो ये वाली R2 है, ये R2 आपको दिख रही होगी एक्सटेंड करने के बाद। ठीक है, अब देखो ये दोनों कहाँ मीट हो रहे हैं, ये दोनों इस जगह मीट हो रहे हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, ये A पॉइंट दिख रहा है ना, A', ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब इमेज देखो कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, पहले केस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और थोड़ी सी पहले से बड़ी बनी, क्योंकि पहले जो हमारी इमेज बनी थी वो पॉइंट साइज बनी थी, वेरी हाईली डिमिनिश बनी थी, इसमें थोड़ी सी इमेज की साइज आई। तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज, और इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बनी। अब जो मैंने ये रेस कंसीडर करी है यहाँ पे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस लिए, और यहाँ पे सेंटर से पास होती हुई ली, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी रेस ले सकते हैं। जो 4 केसेस हमने बनाई थी, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फोकस से पास होने वाली,
जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरी जो सेंटर से पास होगी और सेंटर से ही वापस निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। और चौथी क्या है, जो पोल से पास होगी और वापस से एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव की मिरर के केस में क्या होगा, कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल स्टडी पार्टनर को। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।